हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु फिर से आ गया हूं आपके सामने एक और धमाकेदार सेशन लेकर। और यूं कहूं कि आज रीजनिंग का शुभारंभ हो रहा है भाई। आज श्री गणेश हो रहा है रीजनिंग का। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि हम उस घड़ी में, उस मोमेंट में आ चुके हैं जो अभी काफी टाइम से हम शुरू कर रहे थे। तो आज से शुरू हो रही है रीजनिंग की पहली क्लास। और सबसे अच्छी बात है कि पहले टॉपिक से शुरू करूंगा, बेसिक से हाई लेवल पे लेके चलूंगा। हर एक तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सकता है ये वीडियो आपका एक पार्ट में खत्म ना हो, तो इसके 2 या 3 पार्ट भी बने, तो आप प्रॉपर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से आपको स्कोर खींचना है, कवर करना है और सिलेक्शन लेना है तो ठीक है। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात बता दूं आपको, एक सबसे अच्छी बात यह बता दूं कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि आने वाले टाइम में रीजनिंग के सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। मतलब यूं कहूं कि आपको पूरा का पूरा कोर्स मैं कराने जा रहा हूं, किसका? रीजनिंग का। और वो किसी भी एग्जाम में आपके काम आएगा, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे किससे? अल्फाबेट एंड मिसलेनियस सीरीज से। अच्छा सुन तो लो, जाते जाते अगर आपको मजा आए क्वेश्चन में, कंसेप्ट में, इस टॉपिक में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, क्योंकि ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं और सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू से शुरू करेंगे इसमें अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज। पहला टॉपिक है, इसमें पढ़ना क्या क्या? इसमें पढ़ना हमको है लेटर और वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी लेटर और वर्ड से रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अल्फा न्यूमेरिकल मिसलेनियस सीरीज कह सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी? न्यूमेरिकल सीरीज की बात करेंगे, न्यूमेरिकल सीरीज वहां करेंगे। मिक्स सीरीज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी हम करेंगे प्रॉपर। कंडीशन बेस्ड वाली सीरीज, जहां पे कुछ कंडीशंस दी जाएंगी और उनको सॉल्व करना होगा, तो ये भी प्रॉपर करेंगे। और रिजल्टेंट बेस्ड क्वेश्चन, रिजल्टेंट बेस्ड मतलब क्या होता है कि आपके सामने ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन बनेगा, रिजल्ट लेके आंसर निकालना पड़ेगा, उसके बारे में बात करूंगा मैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको एग्जाम में कितने नंबर दे सकती है, तो याद रखिएगा एग्जाम में सॉरी, एग्जाम में आपको मान के चलिए कि इस पूरी कहानी से 5 नंबर मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 5 मार्क्स। तो यार बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पढ़ना नहीं है, इसको पूरी तरह से घोल के पी जाना। और मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो मैं आपको इसमें स्किप करूंगा, सारी तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं किससे? लेटर और वर्ड प्रॉब्लम से। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन। आप पेन कॉपी लेके नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, और अगर आपको मजा आए तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या बोला गया? पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन को आप इमेजिन करो कि क्वेश्चन क्या बोला गया, कैसे किया गया। एक शब्द है दैट इज वर्टिकल, मैं लिख लेता हूं इसका वर्टिकल, जल्दी से लिख लेंगे इसको वर्टिकल। एक आपके सामने शब्द आ गया। अब चूंकि वर्टिकल शब्द आ गया, तो सबसे पहले पूछा क्या गया इसमें कि अगर इनको कैसे अरेंज कर दें अल्फाबेट के ऑर्डर में। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है भाई? अल्फाबेट का मतलब होता है कि भाई इनको उठाओ और इनके सीक्वेंस वाइज अरेंज करो। कैसे अरेंज करना? लेफ्ट टू राइट। जनरली अल्फाबेट ऐसे अरेंज होंगे। तो सबसे पहले बताओ एबीसीडी के हिसाब से, एबीसीडी के हिसाब से सबसे पहले कौन आएगा? ए आ जाएगा। लो भाई ए हो गया, यहां से मैं कैंसिल कर दे रहा हूं ताकि दिखे कि कौन कौन सा हो गया। भाई इसमें बी नहीं है लेकिन सी तो दिख रहा, तो सी कर लिया। डी नहीं, ई दिख रहा, तो ई कर लिया, ठीक है। एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं, आई तो हमको दिख रहा है इसमें, तो आई को कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। जे है क्या इसमें? नहीं। के है क्या इसमें? नहीं, लेकिन एल तो दिख रहा है भाई, तो एल को भी अरेंज कर लो। यहां से ये हट गया। अब एल के बाद एम है क्या? नहीं। एन है क्या? नहीं। एन के बाद ओ, ये भी नहीं है। पी नहीं, क्यू नहीं, आर हमको दिख रहा है इसमें, तो लो भाई आर को भी अरेंज करने में कोई कसर मत छोड़ो। और उसके बाद क्या आ गया? टी, और लास्ट में क्या आ गया? बी। तो इस तरह से आपने सारे के सारे लेटर्स को कैसे अरेंज कर लिया? अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब एग्जामिनर क्या बोलता है भाई? एग्जामिनर ने कहा कि बताइए हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। बताओ भाई कितने लेटर ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन पे अभी भी वहीं मौजूद हैं? कितने हैं? तो जरा चेक करो ना, चेक करो भाई कितने हैं। तो क्या वी अपनी जगह पे है? कोई ऐसा लेटर है जो अपनी जगह पे है? तो भाई साहब कोई नहीं है, कोई भी लेटर नहीं है। तो इसका आंसर क्या लगेगा? नन ऑफ दीज शुड बी द आंसर। कोई ऐसा लेटर नहीं। सबसे पहले आप ये जानो कि नन ऑफ दीज होता क्या है, नन ऑफ दीज लगाते कब है भाई? नन ऑफ दीज का मतलब कई बच्चों को पता नहीं होता, स्टूडेंट्स यहां डाउट में रखते हैं। तो क्या होगा नन ऑफ दीज का मतलब? नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि आपका आंसर तो आ रहा लेकिन वो आंसर ऑप्शन में मौजूद नहीं है। नन ऑफ दीज का मतलब ये होगा कि आंसर तो भाई आ रहा लेकिन वो आंसर ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा भाई? नन, कि एक भी ऐसे लेटर नहीं है जो अपनी पोजीशन पे मौजूद हो। तो इसका असली आंसर क्या होगा? नन। अब चूंकि वो ऑप्शन में नहीं, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? नन ऑफ दीज लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन,
अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन समझा है और अच्छे से समझा है तो ये लो क्वेश्चन उड़ा दो इसको। फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट। भाई इस क्वेश्चन को जरा देखो कैसे बोला गया। अब इसमें बोला गया कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स रिमेन अनचेंज्ड इफ द अल्फाबेट्स इन द वर्ड फॉरगेट इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है। देखो उड़ाओ जरा इस क्वेश्चन को। पिछले वाले क्वेश्चन से काफी हद तक मिलता हुआ क्वेश्चन है भाई कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। जरा देखो इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करें, वो भी कैसे, लेफ्ट से राइट बोला गया भाई, लेफ्ट से राइट। तो सबसे पहले बताओ कौन आएगा, ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, तो ई तो आ जाएगा। लो ई आ गया। एफ है क्या, हाँ है, एफ है। जी है क्या, बिल्कुल जी है। ठीक है, HIJKL MNOP, ठीक है। ओ आएगा, ओ के बाद आर, आर के बाद टी। आप देखो यहाँ पे सारे के सारे लेटर हमने अरेंज कर लिया। अब इसके बाद एग्जामिनर क्या बोलता है भाई, इसके बाद एग्जामिनर बोलता है तो कितनों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, अनचेंज्ड। मतलब अनचेंज्ड का मतलब क्या रहेगा कि अपनी जगह पे वहीं पे मौजूद है। देखो जरा सेम क्वेश्चन है भाई, कितने ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड होगी। समझ में आई बात, अनचेंज्ड मतलब अपनी जगह पे मौजूद है। तो देखो FORGE, लेकिन टी तो अपनी जगह पे मौजूद है। टी अपनी जगह पे अभी भी मौजूद है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। यानी इस दिए गए क्वेश्चन में अगर इनको हम लेफ्ट से राइट अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दें तो सिर्फ टी एक ऐसा लेटर है जिसकी पोजीशन क्या रहेगी, अनचेंज्ड होगी। जहां थी वहीं रहेगी, बाकी सबकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 1 आ जाएगा। 1 नंबर मिल जाना आपको एग्जाम में। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, और आप देख सकते हो एग्जाम में आया हुआ भी है क्वेश्चन ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे जरा मूव कर लें। ये लो भाई एक और अच्छा क्वेश्चन उठाओ यहाँ पे। अब आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है इक्वालिटी। कुछ मत करो, आप इसको लिख लो, EQU, ठीक है, ALITY, ALITY। एक बार मिला लो स्पेलिंग, स्पेलिंग एरर हो सकती है। EQU ALITY, इक्वालिटी। अब क्या बोला गया भाई, इसके पहले पांचवें और लेटर को आपस में इंटरचेंज करो। तो बिना समझे आप जल्दी से करो। देखो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो पहले और पांचवें को इंटरचेंज करो। देखो यहाँ पे एल आ जाएगा इसकी जगह पे, और ई इसकी जगह पे आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है भाई, आगे क्या बोल रहा, सिमिलरली द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड द सिक्स्थ लेटर आर इंटरचेंज। भाई ऐसे ही 6 और सेकंड को इंटरचेंज करो तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो कौन आ जाएगा, आई जो है वो यहां आ जाएगा। ठीक है, आगे भी ऐसे ही बोला गया। तो भाई यू चला जाएगा कहां पे, टी की जगह पे, और टी आ जाएगा यू की जगह पे। ऐसे ही वहां पे कौन आएगा, ए आ जाएगा, और ए की जगह पे कौन आएगा, वाई आ जाएगा। जब ऐसा हमने कर दिया तो आपसे क्या बोला गया, विच लेटर विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट से थर्ड पे कौन आएगा, जल्दी से गिन लो भाई, राइट से थर्ड पे कौन आएगा। तो देखो 1 2 3, आंसर विल बी आपका क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्या क्यू ऑप्शन में है, तो जी हाँ क्यू ऑप्शन में मौजूद दिख रहा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को देखना है, देखने से ज्यादा क्वेश्चन को समझना है, समझने से ज्यादा इसको सही सही करना है भाई, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे उड़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं, एकदम से टफ क्वेश्चन नहीं करूंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। और देखो धीरे धीरे आप महसूस करोगे क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं टिपिकल करूंगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें स्टूडेंट्स गलती कर ही देता है। तो ये आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके सामने। कम्युनिकेशन, जल्दी से लिख लेते हैं इसको। स्पेलिंग एरर मत लिखना, क्योंकि स्पेलिंग से यहां पर बहुत कुछ चीजें बनेंगी। कम्युनिकेशंस है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर आर द वर्ड चेंज। अब इसका मतलब क्या बोला गया, पहले दूसरे को आपस में बदल दो भाई। ये लो बदल गया, ठीक है, ये आ गया, आपस में इंटरचेंज हो गया। अब जरा एक बात बताओ, पहले पढ़ते हैं। पहले दूसरे को आपस में इंटरचेंज करेंगे, उसके बाद बोलेगा तीसरे को चौथे से इंटरचेंज करो। ये लो कर दिया, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसे ही आगे भी कर दो, एन यू, आगे देखो बेटा सी आई, फिर उसके बाद टी ए, ऐसे ओ आई और एस एन, ठीक है। सारे के सारे जो लेटर हैं आपस में क्या किया मैंने बेटा, इसको चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है। तो आपसे क्या पूछा गया, विच लेटर वुड बी द 10th लेटर काउंटिंग फ्रॉम योर राइट। भाई साहब राइट के राइट से 10वां बनाना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका राइट से 10th लेटर एन हो जाएगा। आंसर देखो एन मौजूद है। अब जरा ध्यान देना, ये इतनी कहानी करने के बाद एन आंसर आ गया, हमारा एन आंसर आ चुका है, लेकिन इतना करने की जरूरत थी क्या। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता, जैसे यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है,
ये मैंने लिख दिया कम्युनिकेशंस। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने कम्युनिकेशन यहां लिख दिया है तो आप डायरेक्टली राइट से 10वां गिनो ना। देखो डायरेक्टली राइट से 10वां गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ गया। तो यानी इसकी पोजीशन पे कौन आएगा? तो डेफिनेटली अगर ये दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं, ये आपस में चेंज हो रहे हैं, तो ये n इसकी जगह पे आएगा और u यहां आ जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप क्या लिख सकते थे? n लिख सकते थे। पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, 2-4 सेकेंड आप बचा ले जाओगे। समझ में आई बात? आपका आंसर वैसे भी n आ जाता। सिर्फ 10वां गिन लो राइट से, आप यानी 10वां नहीं, यहां वाली जो पोजीशन होगी वही आपका आंसर है। तो यहां पे एक्चुअली में u है, लेकिन u तो किसी से इंटरचेंज होगा, तो किससे होगा? डेफिनेटली अगर c o से होगा, m m से होगा, तो u किससे होगा? n से हो जाएगा। तो यानी u की जगह पे n और n की जगह पे क्या आ जाएगा? u आ जाने वाला है। तो इसका आंसर राइट से 10 क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। स्मार्टली कैसे करते हैं? कोई इस तरह से करेगा, कोई इस तरह से करेगा। जो इस तरह से करेगा थोड़ा टाइम बचा लेगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एग्जामिनर। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन उड़ा दो। क्वेश्चन को बस समझना है। एक शब्द आपके सामने ये आ गया, वर्ड आपके सामने ये आ गया। मैं इसको लिख लेता हूं, SEPTUAGEN ARIAN। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया? सबसे पहले क्वेश्चन को लिखने के बाद से अप्रोच जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया? पहले 3 को अगले 3 से क्या करना है भाई? रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो पहले 3 कौन है? ये रहे पहले 3 को, एंड देन नेक्स्ट 3 लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो पहला 3 और उसके बाद अगले 3, इनको रिवर्स करो। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, पहले 3 को रिवर्स करोगे तो P यहां आ जाएगा, E अपनी जगह पे रहेगा, S यहां आ जाएगा। देखो ना, आपस में इंटरचेंज करा। ऐसे नेक्स्ट वाला कर लो तो A यहां आ जाएगा, U अपनी जगह पे और T यहां पे, आपस में इंटरचेंज करा। अब कई बच्चे यहां गलती क्या करेंगे? पूरे 6 में पहले A को यहां लिख देंगे, फिर U को यहां लिख देंगे, फिर T को, पूरे 6 को एक साथ करेंगे ना। पहले 3 को आपस में रिवर्स करो, फिर अगले 3 को रिवर्स करो आपस में। अच्छा, जो बच गए हैं उनके साथ क्या करना है भाई? एंड द रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर रिटन एज दे अपीयर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। भाई बाकी जो बचे हैं उनको अल्फाबेट्स के हिसाब से अरेंज करो, छोटे से बड़े में। तो करो ना, इसको करने में कितना टाइम लगेगा? ये देखो, ये जो बाकी बच गए यहां तक, यानी ये पूरे जो है इनको अल्फाबेट्स के हिसाब से अरेंज करो। तो आप देखोगे A 2 बार आ रहा, तो जल्दी से A को 2 बार लिख दिया। एक बार B तो नहीं है ना, C भी नहीं है, D भी नहीं है, लेकिन E तो दिख रहा है आपको, E हो गया। F नहीं है, G तो दिख रहा है मुझे, G के बाद I भी दिख रहा, H है क्या? नहीं है, I दिख रहा। ठीक है, ये सब हो गया। I के बाद अगर बात करूं मैं, तो N कितनी बार दिख रहा? 2 बार, 1 बार, 2 बार, और एक हमारा बचा क्या? R। ये सारे के सारे हो गए। अब जब ऐसा हो गया तो बताइए हाउ मेनी, सॉरी क्वेश्चन कहां से गया फिर? द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स गेट चेंज्ड इन द न्यू अरेंजमेंट्स। बताइए कि कितने ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशन चेंज हो गई। तो जरा एक बात करो, सबसे पहले ये पता लगाओ किनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो आप देखोगे E अपनी जगह पे ही दिख रहा, ऐसे ही U अपनी जगह पे दिख रहा, और इसके अलावा कोई भी ऐसा लेटर नहीं जो अपनी जगह पे दिखाई दे रहा है। तो यार गिनो जरा कितने लेटर है इसके अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी बेटा 14 लेटर हैं जिसमें से 2 अपनी जगह पे मौजूद है। तो बचे कितने? 12, यानी 12 ऐसे लेटर होंगे जो अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। आपसे ये पूछा गया कि बताइए कितने लेटर हैं जिनकी पोजीशन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो भाई 2 ही की चेंज नहीं हुई, बाकी सबकी चेंज हो गई। तो आंसर क्या आएगा इसका? 12 आ जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, क्वेश्चन टफ नहीं होता, उसको सोचने की जो आपकी मेंटालिटी होती है वो आप देख के डर जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो भाई लो ना अगला क्वेश्चन, उड़ाओ बेटा। ये वाला क्वेश्चन हमने कर दिया, हाँ ये वाला उड़ाओ। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक वर्ड है CASTRA, ठीक है, PHONE, ये आपके सामने एक शब्द है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया ना, आधे बच्चों को, आधे स्टूडेंट्स को, आधे एस्पिरेंट्स को क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। क्या बोला गया कि इन दिस वर्ड, क्या बोला गया कि एज सॉरी हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड which have as many letters between them as in English alphabets। मतलब कहा गया है कि इस शब्द में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आप याद रखना कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस साल आप एग्जाम दोगे कोई भी मिलेगा जरूर ये क्वेश्चन। कहा गया है कि इसमें ऐसे कितने लेटर हैं जो अभी भी
एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि वो ABCD में होते हैं। या दूसरी भाषा में बात करूं तो कहा गया कि इसमें ऐसे कितने लेटर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर है जितना ABCD में होते हैं। आप कहोगे सर नहीं समझ में आया, कंफ्यूज हो गया। तो जरा देखो भाई, इसको जरा देखो आप। इफ आई से A, यहां पे कर दिया D, ठीक है। अब यहां पे मान लो कर दिया मैंने X Z, ऐसे कर दिया। तो अब जरा देखो यहां पे A और Z की बात करें, A और D की बात करें, तो आप नोटिस करोगे कि A और D की जो डिस्टेंस है क्या अभी भी उतनी ही है जितना वो ABCD में होता है। तो हाँ ना, A के बाद जनरली ABCD में क्या आएगा, B C। तो यहां B और C तो नहीं, लेकिन D तो अपनी जगह पे है ना। तो A और D के बीच में कितने लेटर हैं, 2। और वास्तविक में भी A और D के बीच में कितने लेटर होते हैं, 2। तो क्वेश्चन यही तो है कि इसमें ऐसे कितने पेयर, जैसे A और D एक पेयर बन गया, तो ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितना वो ABCD में होते हैं। तो देखो ना, अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं, तो A और D के बीच में जनरली कितने लेटर होते हैं, 2। और यहां भी 2 दिखाई दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि वही 2 लेटर हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे इसको चेक करो। चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से चेक करना पड़ेगा। आप इधर भी जाकर चेक करिए, उस साइड भी। तो इसके इधर कुछ नहीं है तो आगे की तरफ चेक करो। सी के बाद देखो D E F G H I J K L M, एक भी नहीं बना। अब A के इधर कुछ है तो इधर भी चेक करो। A के बाद B है क्या, नहीं। A के बाद B C D E F G H I J, एक भी नहीं बन रहा। S के बाद T U, देखो S के बाद T। तो देखा जाए ABCD में S के जस्ट बाद कौन आता है, T। तो यहां पे भी S के बाद क्या माना गया है, T आ गया, तो ये एक पेयर बन गया। T के बाद U V W X Y Z, Z के बाद काउंट नहीं करते क्योंकि सीरीज खत्म हो गई। T के बाद U V W नहीं बना। T के बाद U V W X Y Z, आगे मत काउंट करो। R के बाद S T U V, R के बाद S T U V W X, एक भी नहीं बना। A के बाद B C D E F, A के बाद B C D E F, एक भी नहीं बना। P के बाद Q R, देखो P से एक R बन गया। P के बाद Q और R, तो P और R के बीच में एक ही लेटर होता है ABCD में, तो एक पेयर बन गया। R के बाद S T U नहीं बनेगा। P के बाद Q R S T, इधर भी नहीं बना। H के बाद I J K L M N O, नहीं बना। H के बाद I J K, ये भी नहीं बन रहा। O के बाद P Q R S T, ये देखो O से एक T बन गया। O के बाद P Q R S और T, तो O और T एक दूसरे से उतनी दूरी पर हैं। आगे देखो N के बाद O नहीं आ रहा, O N के बाद O, देखो एक और पेयर बन गया। O के बाद P Q R S T, देखो एक N से T भी बन गया, ठीक है। आगे देखो E के बाद F G H, देखो E से एक H भी बन गया। I J K L M N O, नहीं बना। तो अब टोटल कितने बन गए, गिन लो भाई। तो यही तो आपका क्वेश्चन कह रहा है भाई, इसमें टोटल कितने बन गए। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने पेयर बन के आ गए, 6 पेयर बन के आ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लग जाएगा, 6। बिल्कुल ऐसे ही करना है और आपको सिर्फ देखना है, सॉल्व करना है। यहां पे एक और तरीका होता है कि आप प्लेस वैल्यूज लिखिए और नंबर को काउंट कर लीजिए, बात वही पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। आप नॉर्मल ABCD काउंट करो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको प्लेस वैल्यू जरूरी नहीं कि याद हो। एक बार बताओ समझ में आ गया। जैसे एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं मैंने मान लो ले लिया एक शब्द इंग्लिश, एक शब्द ले लिया ENGLISH, इंग्लिश, और आपसे पूछा कि यार इस इंग्लिश वर्ड में कितने ऐसे लेटर हैं जो एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर हैं जितना ABCD में होते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में। या यूं कहूं कि इस दिए गए वर्ड में ऐसे कितने लेटर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितना कितना होते हैं ABCD में होते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। तो जरा गिनो। तो E से गिनना शुरू करते हैं। E के बाद F, F के बाद G, देखो एक पेयर बन गया। H I, देखो दूसरा पेयर बन गया। J K नहीं बना। N के बाद O नहीं है। N के बाद O P Q R S नहीं बना। G के बाद H I, G के बाद H और I, एक और बन गया J K। L के बाद M N, देखो एक L से N बन गया। L के बाद M N O नहीं बनेगा। S के बाद T U V W X, T U। H के बाद I J K L M N नहीं बना। कितने आ रहे हैं भाई, टोटल 4 आ रहे हैं। तो ये 4 हमारे क्या हो गए, पेयर हो गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आपको मिलेगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। EMASCULATE, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें ऐसे कितने पेयर बनेंगे जो कि उतने ही दूरी पर एक दूसरे से हैं जितना वो अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, सही सही आंसर देखना है मुझे कितने लोग दे पाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इमैस्कुलेट आपने लिखा, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है वेट लिफ्टिंग। समझना ध्यान से, आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पे वेट लिफ्टिंग का। तो मैं पहले काम करूंगा, इस वेट लिफ्टिंग को लिख लेता हूं यहाँ पे।
ये देखो, स्पेलिंग एक बार जरूर मिला लेना, ठीक है। वेट लिफ्टिंग, WEIGHWEIGHTTLIFTING, बिल्कुल सही थी। अब यहां पे क्या बोला गया, वेट लिफ्टिंग में सबसे पहले क्वेश्चन को समझना कि इफ द अबव वर्ड इस दिए गए शब्द में अगर सारे के सारे उन लेटर्स को हटा दिया जाए जो कितनी बार आ रहे हों, 2 बार, उनको क्या किया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए। तो पहला काम कर लो, ड्रॉप करो जल्दी जल्दी। जो लेटर 2 बार या उससे ज्यादा बार आ रहा है उस पूरे को हटा दो। तो यहां पे देखो ई कितनी बार आ रहा है, डब्ल्यू एक ही बार आ रहा है, ई एक बार आ रहा है क्या, हाँ, आई देखो 3 बार आ रहा है, तो इसको पूरे को हटा दो भाई, 2 से ज्यादा बार दिख रहा। उसके बाद जी 2 बार आ रहा है, इसको हटा दो। एच नहीं है, टी देखो 2 बार आ रहा है, इसको हटाओ। टी के बाद देखो और कोई नहीं आ रहा, तो बचे कितने लेटर, देखो डब्ल्यू बच गया, ई बच गया, एच बच गया, एल बच गया, एफ बच गया, और एक एन 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 है क्या 2 बार, देखो जरा इसमें एन 2 बार तो नहीं है, नहीं है। ये सारे के सारे लेटर क्या है, सिंगल दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा करने के बाद क्या करना है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड व्हिच हैज एज मनी। भाई वही चीज आप अप्लाई कर लो, अप्लाई कर लो जैसे आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पे एक बात बोली गई है क्या, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब आपको सिर्फ ऐसे जाना है, राइट से लेफ्ट जाना। अगर ऐसा नहीं बोला जाएगा तो आप दोनों तरफ से चेक करोगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अभी सिर्फ आप कहां जाओगे, राइट से लेफ्ट जाओगे। तो करो ना, राइट से लेफ्ट में चेक करो क्या आप कोई पेयर बन रहा। तो एन के बाद ओ पी क्यू आर एस नहीं बना, एफ के बाद जी, जी के बाद क्या आ रहा, एच आ रहा, लो भाई एक तो आ गया। आई जे, एल के बाद एम एन ओ, एच के बाद आई जे, ई के बाद वी, डब्ल्यू के बाद नहीं बन रहा, तो एक ही पेयर बन रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लग जाएगा, 1। सिंपल आंसर क्या आएगा, 1। उन्होंने जैसे बोला वैसे मैंने किया, वेट लिफ्टिंग शब्द था उतार लिया। फिर वो कहते हैं कि भाई एक काम करिए, इस पूरे के पूरे वर्ड में आपको जो भी लेटर 2 बार रिपीट हो रहे हैं, जो भी लेटर रिपीट हो रहे हैं उनको हटा दो। तो मैंने सारे जो लेटर रिपीट हो रहे हैं सबको हटा दिया, सबको हटा दिया। अब उसके बाद जो बन के आई है सीरीज, उसमें ऐसे कितने लेटर्स के पेयर हैं जो एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर हैं जितना वो लेफ्ट अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। लेकिन एक शर्त बोला कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ। तो राइट से लेफ्ट जाते वक्त सिर्फ एफ और एच एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि वो अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलिए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बच्चे एग्जाम में स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, गलत कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अब यहां पे फ्रेग्रेंस, एक शब्द बोला गया फ्रेग्रेंस। एग्जामिनर ने क्या बोला कि इसके पहले, तीसरे और 5वें और 9वें लेटर को उठा लो। तो पहला लेटर कौन आएगा, एफ आएगा, ये उठा लिया। तीसरा लेटर कौन आएगा, ए आएगा, उठा लिया इसमें से भी। उसके बाद 5वां कौन आएगा, आर, वो भी रख लिया हमने। उसके बाद 9वां, तो 5 के बाद 6 7 8 9, 9वां लेटर कौन आएगा, ई। ऐसा 5वें, देखो उन्होंने बोला क्या, पहले, तीसरे, 5वें और 9वें, इनसे इन लेटर्स को निकाल लो। अब बताओ क्या इनसे केवल एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है? अगर केवल एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनाना पॉसिबल है तो बताइए उस वर्ड का दूसरा अक्षर क्या होगा, सेकंड लेटर क्या होगा? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड अगर एक बनता है। ठीक है, आगे बोला गया अगर कोई भी वर्ड नहीं बनता तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वाई। और आगे बोला गया कि अगर एक से ज्यादा शब्द बनते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जेड। तो देखो यार, एक तो फेयर बन के आ गया, मीनिंगफुल वर्ड आ गया चारों में, और उसमें चारों लेटर होने चाहिए, तो एक तो फेयर आ गया। और ध्यान से देखो तो एक फियर भी दिख रहा, FEAR। तो फेयर और फियर 2 शब्द आ गए। अगर एक ही शब्द होता तो उसका लेफ्ट से दूसरा लेटर हमारा आंसर होता, लेकिन 2 शब्द आ गए तो आपका आंसर अब क्या लग जाएगा, जेड, क्योंकि एक से ज्यादा शब्द आ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा दोगे, जेड लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में ऑप्शन में जेड है क्या, तो बिल्कुल जेड है। समझ में आई बात, कैसे करते हैं क्वेश्चन को? बहुत सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से कहानी को आपको समझना है और सिर्फ ऊपर की लैंग्वेज को आपको देख के सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, समझ में मैंने क्या किया, पहले को, तीसरे को, 5वें को, 9वें लेटर को उठाया। अब इनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन के आ रहा, तो एक तो डायरेक्टली फेयर आ गया, और कोई दिख रहा तो हाँ एक फियर आ रहा है। इसमें थोड़ा वोकैबुलरी का रोल है भाई। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर एक ही वर्ड बने, केवल एक ही वर्ड बनता है, तो बताइए उसका सेकेंड लेटर क्या होगा। देखो ना, यहां पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब अगर एक बनता है तो, ठीक है। लेकिन इफ नो सच वर्ड, अगर कोई भी शब्द नहीं बनेगा तो आंसर वाई आ जाएगा। और आगे बोला गया इफ मोर देन 1 वर्ड सच फॉर्म देन योर आंसर शुड बी जेड, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जेड, क्योंकि 2 शब्द आ रहे हैं भाई।
समझ में आ रही कहानी आपको? चलिए आगे बढ़ जाए इसमें। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन हमारा यहां पे है, और इस क्वेश्चन से आपको मैं समझाने की कोशिश कैसे करूंगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उसको बताने की कोशिश करिएगा। क्या बोला गया? टर्मिनेशन, TER, मैं लिख लेता हूं इसको, MINATION। ठीक है, अब आपके सामने मैंने टर्मिनेशन वर्ड लिख लिया। बहुत ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी बड़ी सी है, तो स्टूडेंट्स यहां पे घबरा जाते हैं, यार इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे, और एग्जाम में ना ये प्रेशर उनको स्कोर में क्या करता है, गलती करवा ही देता है। तो जरा देखो बेटा, क्वेश्चन में टर्मिनेशन शब्द था, जरा पढ़ते हैं। ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड टर्मिनेशन इज चेंज टू इट्स प्रीवियस लेटर। मतलब अगर कोई इसमें कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन आ रहा, कॉन्सोनेंट आ रहा, तो भाई उसको उसके पिछले लेटर से चेंज कर दो, यानी -1 कर दो। कॉन्सोनेंट -1, समझ में आया? कॉन्सोनेंट को उसके पिछले लेटर से करो, मतलब क्या होगा, -1 करेंगे। आगे पढ़ लो जरा सा, ठीक है। एंड ईच वॉवल चेंज टू द नेक्स्ट लेटर। भाई जो वॉवल है उसको उसके अगले अक्षर से क्या करो, चेंज कर दो। मेरी बात समझना ध्यान से, वॉवल को उसके अगले अक्षर से, तो यानी वॉवल +1 कर दूं, ऐसे कर दो। तो देखो यहां पे अगर आप बिगिनर हो तो पहले ये कर लो। अगर आप बिगिनर हो, आपको सीखना है, करना है, तो आप इसको पहले कर लो। मैं आपको इसको दोनों तरह से करके दिखाऊंगा कि अगर आप बिल्कुल एकदम जीरो लेवल पे हो तो इस क्वेश्चन को पहले कैसे करेंगे, और आपने अगर स्मार्ट वर्क करना है तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो पहले एज अ बिगिनर मैं सॉल्व करूंगा, तो पहला काम ये करूंगा, ये कर लूंगा बेटा। कैसे करूंगा? कॉन्सोनेंट -1, तो टी कॉन्सोनेंट है, -1 कर दो, तो क्या आएगा, एस आ जाएगा, ठीक है। ई वॉवल है तो +1 हो जाएगा, ई के बाद एफ, ठीक है। आर कॉन्सोनेंट है तो जस्ट पहले आ जाओगे क्यू। एम भी कॉन्सोनेंट है तो एम के पहले क्या आएगा, एल। आई वॉवल है तो +1, एक आगे जाएंगे, तो आई के बाद क्या आएगा, जे आ जाएगा, ठीक है, ये जे है। आगे देखो एन, एन एक कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले एम आ जाएंगे। ए एक वॉवल है तो आगे का, टी के पहले एस, आई के बाद जे, ओ के बाद, ओ एक वॉवल है तो ओ के बाद पी, और एन के बाद क्या हो जाएगा, एन के पहले जाएंगे भाई, क्योंकि एन तो क्या है, कॉन्सोनेंट। तो मैंने क्या किया, अगर कॉन्सोनेंट दिखाई दिया तो उसके एक पहले वाला लेटर लिख दिया, अगर वॉवल दिखाई दिया तो उसके बाद वाला लेटर लिख दिया। मेरे ख्याल से यहां तक सब कुछ ठीक है। कॉन्सोनेंट है तो पीछे चले गए एक, वॉवल है तो एक आगे चले गए। चलो आगे पढ़ लो, एज अ बिगिनर बता रहा हूं भाई। अब क्या करेंगे, इफ द न्यू अल्फाबेट्स थस फॉर्म्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। भाई इसके बाद इनको उठाओ और अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करो। वो भी बोला गया लेफ्ट से राइट, यानी इधर से इधर जाना है। तो चलो ना वो भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं। तो अल्फाबेट के हिसाब से भाई सबसे पहले कौन आने वाला है, हमारा बी आने वाला है, तो बी को यहां लिख दिया। अब आप देखोगे कि बी तो एक ही बार है तो छोड़ दो उसको। बी के बाद सी है ही नहीं इसमें, ऊपर वाले से मत करना, इससे करोगे तीसरा वाला। ये स्टेप 1 था, स्टेप 2, इससे आएगा स्टेप 3। बी हो गया, बी के बाद सी तो कहीं नहीं दिख रहा, डी भी कहीं नहीं दिख रहा, ई है नहीं, तो एफ से शुरू करेंगे। ये देखो एफ आ गया एक, और तो कहीं एफ नहीं है ना, तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद देखो जी कहीं दिख रहा, जी नहीं दिख रहा, एच कहीं दिख रहा, वो भी नहीं दिख रहा, ठीक है। एच के बाद आई नहीं है, जे हमको यहां दिखाई दे रहा, तो यहां जे कर लो। जे के बाद के है क्या, नहीं है, लेकिन एल तो है, एल यहां कर लिया, ठीक है। एल के बाद क्या आएगा, एम, एम हमको दिख रहा 2 बार, एन नहीं है, ओ नहीं है, पी इसमें दिखाई दे रहा, ये रहा पी। और उसके बाद देखो क्यू आ गया, क्यू के बाद इसमें आर है क्या, नहीं है, लेकिन 2 एस है। और 2 एस के बाद अगर बात करें इसमें, तो एक और कौन सा बच गया भाई। अच्छा एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जे 2 बार है, शायद जे यहाँ पे 2 बार है, तो ये एक बार शफल करूंगा, यहाँ पे एक जे और लिख दे रहा हूं मैं ऐसे। उसके बाद एल एम एम पी क्यू एस एस, देखो पूरे हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। जे 2 बार था, मैंने एक ही बार लिखा था, अब वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद से जो नया वर्ड बन के आया है, नया वर्ड आया, उसमें राइट से 6th वाला लेटर क्या होगा, उसने बोला ना निम्नलिखित में से कौन राइट से 6 होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 6th फ्रॉम द राइट एंड। तो भाई राइट से छठवां गिनो ना, राइट से 6th एलिमेंट गिन लो, तो 1 2 3 4 5 एंड दैट शुड बी 6th वन। ये आपका छठवां लेटर आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये आपका एज अ बिगिनर मैंने एक एक स्टेप फॉलो किया। पहले
क्वेश्चन लिखा, उसके बाद वॉवेल कॉन्सोनेंट चेंज किया, उसके बाद इनको कैसे अरेंज किया, अल्फाबेटिक ऑर्डर में चेंज करा। जब ऐसा मैंने करा उसके बाद राइट से क्या पूछा गया, सिक्स्थ वाला लेटर क्या होगा, आपका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं क्या करूं, थोड़ा सा प्रो लेवल पे करूं, थोड़ा एडवांस लेवल पे करूं, थोड़ा स्मार्ट वे में करूं, तो कैसे करूंगा वो जरा देख लो भाई, वो जरा देख लो। ये वॉवेल कॉन्सोनेंट का सीन ही खत्म करो। यहां पे अगर बात करूं तो वॉवेल कॉन्सोनेंट का सीन खत्म कर दो पूरा, ठीक है। यहां पे अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट का सीन पूरा खत्म करो। अब यहां पे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, मैं टर्मिनेशन वर्ड लिख ले रहा हूं, TERMINATION, टर्मिनेशन लिख लिया, यहां पे स्पेलिंग सही है। मुझे सिंपल सी बात है, अब मैं सेकंड स्टेप छोड़ रहा हूं, ये वाला स्टेप डायरेक्टली छोड़ दे रहा हूं, इसको छोड़ के डायरेक्टली थर्ड पे आ रहा हूं। भाई थोड़ा टाइम बचाऊंगा और मुझे पता है राइट से 6 गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6, यही वाला हमारा आंसर होगा। राइट से 6, या यूं कहें तो लेफ्ट से भी 6 होगा। अगर ये 11 पे है तो ये वाला आंसर हमारा क्या होगा। अब जरा सोचो, अगर ये वाला आंसर पे जाते हैं तो कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, राइट से 6 बोला गया, या लेफ्ट से भी देखा जाए तो 6 होगा, तो लेफ्ट से 6 में n की जगह पे कौन आएगा, n की जगह पे कौन आएगा। तो जाहिर सी बात है अगर इनको तुम अरेंज करते हो तो सबसे पहले यहां पे a दिखेगा तुमको, ठीक है। a के बाद जाहिर सी बात है क्या दिखेगा, e। a मतलब कि क्या होगा, a तो b में कन्वर्ट हो जाएगा ना, a किस में कन्वर्ट होगा, b में, लेकिन हम उसको a ही रहने दे रहे हैं। तो ये देखो a हो गया, a के बाद यहां पे डेफिनेटली क्या आएगा, b नहीं, c नहीं, d नहीं, e दिख रहा, f है नहीं, g नहीं, h नहीं, i यहां दिख रहा 1, i यहां दिख रहा 2। तो i के बाद ध्यान से देखो, i के बाद देखो क्या आएगा यहां पे m, और m के बाद n ही आएगा। i के बाद m आएगा और m के बाद क्या आएगा, n। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिल गया, n। लेकिन अब चूंकि इसको कन्वर्ट करना है ना, n क्या है, कॉन्सोनेंट है, और अगर n कॉन्सोनेंट है तो उसमें -1 करेंगे, तो n में अगर -1 करोगे तो आपका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो आप ना एक स्टेप से थोड़ा सा बच सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप पूरा लिखो, इसको पूरा लिखो और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप गलत नहीं करोगे, बिल्कुल सही करोगे। समझ में आया, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसका आंसर m हो जाएगा और आप जरा प्रैक्टिस करिएगा। एक मैंने होमवर्क दिया जिसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करूंगा, पर्सनली आपको वहां देखूंगा, और अगर आपने सही आंसर दिया तो अपने नेक्स्ट सेशन में विथ नेम आपको मैं अनाउंस करूंगा कि हां आपने बहुत सही रिप्लाई करा है, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज की कहानी समझ में आई होगी। चलते चलते बस इतना बता दूं, ये तो अभी आगाज है, ये तो अभी शुरुआत है। इस टॉपिक में बहुत सारा कंटेंट है जो कि मैं पार्ट 2 में लेके आऊंगा। वीडियो बहुत लंबी ना हो, आप भी बोर ना हो, और कहीं ना कहीं आप अच्छी चीजें सीखें। तो आज हमने क्या सीखा कि लेटर और वर्ड वाले क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे। अब अगला जो सेशन होगा उसमें हम सीखेंगे सीरीज वाले क्वेश्चन, कि एक सीरीज दी गई है, लेटर सीरीज, या आपके सामने कोई मिक्स सीरीज दी गई है तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत आराम से पढ़ना, और सिर्फ पढ़ना और प्रॉपर नोट्स बनाना, ठीक है। और एक बात ध्यान रखो, आपको ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री देने वाले, 100% फ्री, और रीजनिंग का नहीं, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस मिलेगा, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस मिलेगा। जैसे आज पहली क्लास थी, अब धीरे धीरे क्लास हमारी रेगुलर कंटिन्यूटी में बनी रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके शेयर करो, और थोड़ा भी मजा आया होना तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हम कवर करेंगे, बैंक, एसएससी, रेलवे, ऑल स्टेट एग्जाम, सेंट्रल एग्जाम, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपको बस एक काम करना है, एक पैसा थोड़ा सा खर्च करना है, पैसा मतलब थोड़ा सा आपको गुरुदक्षिणा देनी है, कि वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जल्दी जल्दी कर दो। जितने लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा मोटिवेशन बनेगा और बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, हर तरह के क्लास क्वेश्चंस वहां पे कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।